तेरे सिवा यहाँ पे कौन है मेरा प्रभु? इस संसार में आपको छोड़कर मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। आप ही मेरे सब कुछ हो। उन्हें चखोगे तभी आपके मन में वो आनंद और अपार खुशी भर सकती है। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में आपके चमत्कार का समय इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। क्या आप जानते हो कि आज लोगों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अकेलापन। अगर कोई और समस्या है और कोई आपके साथ है तो उसे आप संभाल लोगे। किसी और समस्या के बीच अगर आपको किसी की सहायता मिलती है तो कुछ समस्या को आप पार कर सकोगे। लेकिन अगर आपकी समस्या किसी की समझ में नहीं आती है तो आपको अकेले ही सब कुछ संभाल लेना होगा। मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है, इस तरह की वेदना आपके मन में हो सकती है। लेकिन मुझे समझने वाला कोई है। वो कभी भी किसी भी हालत में हमें अकेला नहीं छोड़ते। पता है वो कौन है? वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। अब हम एक गीत सुनने वाले हैं, तेरे सिवा यहाँ पे कौन है मेरा। हो सकता है आज आप अकेलेपन में हो, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। आप इस तरह की एक वेदना में हो, अकेलेपन में रो रहे हो, पर सब कुछ भूलकर आप कहिए कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है प्रभु यीशु, और विश्वास के साथ इस गीत को आप गाइएगा। उसके बाद भाई मोहन सी लाजरस आपके लिए एक संदेश देकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। निश्चय ही आपका अकेलापन, आपकी समस्या सब बदल जाएंगे। प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन में निश्चय ही बड़ा चमत्कार करेंगे। यह आपके चमत्कार का समय है।
हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्रेम भरा अभिवादन। एक बहुत ही प्यारा गीत इस समय आपने देखा, तेरे सिवा यहाँ पे कौन मेरा है यीशु, तेरे सिवा यहाँ पे कौन मेरा। ये जो गीत है वो मेरे अनुभव से लिखा गया एक गीत है। मैं जिस मार्ग से चलता आया उस मार्ग को जब मैं पलट कर देखता हूं तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने मेरा उद्धार किया, मुझे सेवकाई में बुलाया और जिस मार्ग से मुझे सेवकाई में चलाया उसे निश्चय ही मैं मुड़कर देखता हूं। बहुत ही पथरीले रास्ते और आंसू थे, कई खुशियां और आनंद भी थे, कई निंदाएं और अपमान भी थे, निराशा भी थी। ठीक उसी समय में उत्साह था, बल था। इन सब से मिला जुला ही मेरा जीवन रहा है। और उसी तरह मैं जिस मार्ग पर से चलकर आया वहां पर मेरा दिल टूट गया और मैंने कहा कि बस हुआ प्रभु। तो इस तरह की स्थिति का अनुभव भी मैंने अपने जीवन में किया है, जहां पर एलिया कहते हैं कि बस प्रभु मुझे उठा ले। तो उसी तरह सेवकाई में भी मैंने बहुत परेशानियों का सामना किया, बहुत ही अकेला हो गया था मैं। तो ऐसी कई मुश्किलों का सामना भी अपनी सेवकाई में की है मैंने। और ऐसे ही एक समय में प्रभु यीशु ने मुझे रूबरू दर्शन दिया। प्रभु आकर मेरे पास में बैठे और अपना हाथ उन्होंने मेरे सिर पर रखा और मुझसे उन्होंने प्रेम भरी बातें की। कहा, मैं हूं तुम्हारे लिए, तुम रोना नहीं, मैं हूं तुम्हारे लिए, फिक्र मत करना। अब तुम अपने लिए कभी भी आंसू नहीं बहाना। अगर आज के बाद तुम आंसू बहाते हो तो देश के लिए और दूसरों के लिए ही। मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं हमेशा तुम्हें खुशियां प्रदान करूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा। मैं तुम्हारा सब कुछ बंद कर रहूंगा। वो दिन और वही क्षण उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया और तब से यीशु के बहुत ही करीब आ गया मैं। तो हर एक कार्य में मैं उनसे जाकर बातें करता था। मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूं परमेश्वर, ऐसा मैं उनसे जाकर एक दोस्त के समान बातें करता था, खुशियां साझा करता था। जब मैं दुखी होता तब परमेश्वर से जाकर ये बता देता था कि मैं बहुत दुखी हूं, इस कार्य में मैं बहुत ही उदास हूं। अगर मेरे अंदर कुछ उदासी आ जाती है तो मैं तुरंत जाकर परमेश्वर से उसके बारे में बता देता हूं। तो इस तरह से मैं परमेश्वर से बातें करता था, किसी भी चीज को छिपाता नहीं था मैं। मेरे जीवन में अगर कुछ कमियां हो, कुछ गलती की हो तो मैं जाकर कह देता था कि मैंने ये गलती की है, आपको मैंने इस तरह से दुख दिया है, आपकी इच्छा के विरुद्ध मैंने काम किया है, ऐसी गलती हो गई है। इस तरह से मैं दिल खोलकर उनसे बातें करता था। तब उससे जुड़ी सलाह वो मुझे दिया करते थे। तो देखिए, इसी तरह अपने जीवन में मैंने प्रभु परमेश्वर से किसी बात को छुपाया नहीं है। उनके चरणों पर बैठकर मैं अपना दिल खोलकर उनसे बातें करता था। इसलिए मेरे निजी प्रार्थना का समय मेरे जीवन में बहुत ही मीठा समय था। अपने परमेश्वर से मैं बातें करता था, मैं उनसे बातें करता था और वो मुझे उत्तर देते थे। परमेश्वर कहते थे, तू डर मत, मैं तुझे पवित्र करके रक्षा करूंगा, तुझे बल देने के लिए मैं तेरे संग हूं। इसे देखकर तू निराश मत हो, जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ हुआ है। इस तरह से हर एक कार्य में उन्होंने मेरे मार्गदर्शन किए। इसी कारण से आज मैं यहां तक सेवकाई कर पाया। जब मैंने पूछा कि प्रभु आप क्या चाहते हो कि मैं करूं, तब वो अपनी इच्छा बताते हैं कि तुझे ये सब करना होगा, यही मेरी इच्छा है, क्या तुम ऐसा करोगे? इसलिए मैंने अपने जीवन को अर्पण कर दिया। मेरी इच्छा के अनुसार मैं ये सेवकाई नहीं करूंगा। अपनी सेवकाई में मेरी इच्छा के अनुसार नहीं करता मैं, पर जो परमेश्वर चाहते हैं वही मैं सेवकाई में करता हूं। प्रभु आप जो कहोगे वही मैं करूंगा, ऐसा मैं कहता हूं। तो आप क्या चाहते हो कि मैं करूं? और यही मैं अपने प्रार्थना जीवन में उनसे मांगता हूं। तो परमेश्वर कहते थे कि मुझे इसकी इच्छा है, तुम ऐसा ही करना, और यही अपेक्षा है मुझे तुमसे। तो इसी प्रकार जब मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ एक संगति बना पाया, तब वही मेरी पूरी जिंदगी बन गए थे, वही सब कुछ थे मेरे। और तब मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। बहुत जरूरत हो तो प्रार्थना करना, सेवकाई की जरूरत के लिए प्रार्थना करना, संदेश के समय अभिषेक के लिए, वरदान के लिए प्रार्थना करने जैसा नहीं।
हर एक पल, हर एक सेकंड मुझे उनकी जरूरत है। मेरे सेवकाई जीवन में ही नहीं, मेरे हर एक कार्य में, मेरे निजी जीवन में, मेरे हर एक विषयों में मुझे उनकी जरूरत है। ऐसा कुछ भी मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए जो वो नहीं जानते। हर एक विषय में मैं प्रभु से दिल खुलकर बातें करता था और परमेश्वर किसी भी बातों का बुरा नहीं मानते थे, और यही उनका विशेष प्रेम है। हमारी कमियों के बारे में जाकर कहना कि मैंने गलती की है, आपकी इच्छा के विरुद्ध किया, मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा अगर कहोगे तो भी देखिए प्रभु आपको सांत्वना देंगे। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें पवित्र करूंगा, ऐसा कहकर अगले ही पल उत्साह से भरे शब्दों को कहते हुए हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वही प्रभु यीशु मसीह हैं। उनके प्रेम को छोड़कर हम कहीं और नहीं जाना चाहेंगे। उतना महान है उनका प्रेम। अगर आप उनके साथ संगति बनाते हो तो इस यीशु को आप अपने जीवन में छोड़ नहीं पाओगे। यात्रा के समय भी मैं प्रभु से बातें करता रहता हूँ, ट्रैवल के समय भी प्रार्थना करता रहता हूँ। जब कुछ देखता हूँ मैं तो मैं पूछता हूँ कि प्रभु ये क्या हो रहा है। छोटी छोटी बातों के लिए भी जब मैं न्यूज देखता हूँ तो कहता हूँ प्रभु ये मेरे देश में ऐसा क्यों हो रहा है, यह क्यों है, मैं इसके लिए क्या करूं, ऐसा कहता हूं। इस तरह टीवी पर ये सब कुछ गलत दिखा रहे हैं, लोगों को गलत विश्वास के मार्ग पर ले जा रहे हैं। ये क्या बात है प्रभु, ऐसा कहे तो प्रभु बताते हैं कि तुम इसके लिए प्रार्थना करो। फिर मैं आंसू बहाकर उस चीज के लिए प्रार्थना करता हूं। मतलब हर एक पल प्रभु यीशु के साथ जीना ही एक मीठा एहसास है, प्रेम भरा एक एहसास है। इसीलिए तो मैं परमेश्वर के साथ उनके चरणों में रहकर उनकी स्तुति करते हुए गीत गाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वचन का ध्यान करता हूँ। प्रभु मेरा जीवन इस वचन के अनुसार नहीं है, जैसा इस वचन में कहा गया है वैसा मेरा जीवन नहीं है। मैं उस स्तर तक अब तक क्यों नहीं पहुंच पाया हूँ, ऐसा कहकर मैं आंसू बहाता हूँ। प्रभु कहते हैं मैं तुझ पर कृपा करूंगा, मैं तुझे बल प्रदान करूंगा। हर एक कार्य में वो बढ़िया रूप से मार्गदर्शन करते हैं, इसका मैंने अनुभव किया है। तो देखिए वही मेरे लिए सब कुछ है और वही मेरा जीवन है। मेरे लिए यीशु काफी है। तो इस तरह यीशु को मैंने अपना जीवन बना लिया है। मेरा जो सबसे पसंदीदा जीवन है वो है जहां पर एक भजनकार लिखते हैं, भजन संहिता 73 और वचन क्रमांक 25, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, बस यीशु 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 यीशु। मैं किसी के भी बिना जी सकता हूं पर यीशु के सिवा नहीं जी सकता। सब कुछ गवा सकता हूं, यीशु को नहीं गवा सकता मैं। और वही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी खुशी वही है, मेरा आनंद वही है, मेरा बल वही है, मेरी खुशियां वही है, मेरा स्वास्थ्य वही है, मेरा ज्ञान वही है, सब कुछ वही है। इस तरह मैंने उनके साथ संगति बना ली है। तो प्रभु यीशु के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। बाकी सब मेरे जीवन में दूसरे स्थान पर है, आप ही पहले स्थान पर हो। पृथ्वी पर आपके सिवा मैं और कुछ नहीं चाहता, आप ही मेरी सारी इच्छा हो। तो उस प्रकार परमेश्वर से मन खोलकर बात करना है। स्वर्ग में मेरा और कौन है? उस स्वर्ग में तो स्वर्गदूत होते हैं, वहां पर रोशनी होती है, सोने का रास्ता होता है और मुकुट होता है। मुझे तो उन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहां गया तो मेरे यीशु रहेंगे, बस वो एक ही बात मेरे मन में बैठी है। कई लोग कहते हैं अपने आत्माओं को बचाने में मार्गदर्शन किया तो कई मोतियां जड़े हुए मुकुट आपको जरूर मिलेगा। ऐसा हमने बचपन में गीत गाया है ना कि श्वेत वस्त्र और मुकुट मेरे लिए रखा गया है उस स्वर्ग में। हम खुश होकर ये गीत गाते थे, लेकिन कभी भी मेरे दिल में मुझे ऐसी इच्छा नहीं हुई कि मोती जड़ा हुआ मुकुट मिलेगा मुझे। ऐसा विचार मुझे कभी भी नहीं आया। सिर्फ एक ही बात थी कि मेरे यीशु वहां पर होंगे, जिन्होंने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया। उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दे दी, मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है उन्होंने। मेरे लिए क्रूज को उठा लिया उन्होंने। वो वहां पर होंगे। आज तो आत्मा में उन्हें देखता हूं, पर तभी मैं रूबरू उन्हें देखूंगा। उनके पास जाकर मैं उन्हें देखूंगा। मैं जो भी कह रहा हूं बिल्कुल सच कहता हूं कि स्वर्ग में ये होगा वो होगा, ऐसा कई लोग कहते हैं, पर मुझे उसके विचार बिल्कुल नहीं आए। सिर्फ एक ही विचार आया कि यीशु वहां पर होंगे, तो मैं उन्हें देखूंगा वहां, भले ही दूर से, लेकिन उन्हें देखकर मैं खुश होता रहूंगा। वो मेरे लिए काफी है, क्योंकि करोड़ों लोग वहां पर होंगे। पूरे संसार भर से कितने सारे लोग, सभी की इच्छा होगी कि वो यीशु के पास रहे, तो मेरे यीशु वहां पर हैं और मैं उनके बिल्कुल पास में खड़ा हूं। बस वही मेरे लिए खुशी की बात है।
और मुझे किसी बात की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने के बाद वो मुकुट देंगे, मेरे सिर पर पहनाएंगे, ऐसे विचार कभी नहीं आए मुझे, और कभी मैंने उसकी इच्छा भी नहीं की। सिर्फ एक ही इच्छा है कि यहाँ पर मैं उन्हें आत्मा में देखता हूं और वहां पर जाकर मैं उन्हें रूबरू देख पाऊंगा। वही खुशी भरी है मेरे मन में। इसीलिए परमेश्वर ने यह गीत लिखने के लिए कृपा की। तेरे सिवा यहाँ पे कौन मेरा। इस संसार में आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। उन्हें चखोगे तभी आपके मन में वो आनंद और अपार खुशी भर सकती है। प्रभु यीशु तो कोई ईश्वर है। हम जो मांगते हैं वो उसे देते हैं। वो कहीं पर हैं, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे जीवन में घुले हुए हैं। उनका लहू हमारे लहू से घुल मिल गया है। अपने लहू से उन्होंने हमें धोकर पवित्र किया है। उनकी हड्डियों में की हड्डी और मांस में की मांस बन चुके हैं, ऐसे प्रेरित पौलुस कहते हैं। तो इस तरह हम उनके साथ संगति में रहते हैं। वही प्रेम, उनका प्रेम हमें इतने गले से लगा लेता है, तभी तो मैं इतनी सेवकाई कर पाता हूं। बहुत लोग पूछते हैं कि आप कैसे कर लेते हो, बिना थके आप हमेशा सेवकाई में लगे रहते हो। और कुछ नहीं, वो बस यीशु 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 का प्रेम है। वो मेरे संग हैं। उनका प्रेम हमें गले से लगा लेता है। वही तो है। तो उनके लिए निरंतर कार्य करते रहना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। यीशु के लिए जा रहे हैं, यीशु के लिए बोलते हैं, यीशु के लिए सफर करते हैं। मैं कहीं जाता हूं तो वो यीशु के लिए, सब कुछ प्रभु यीशु के लिए। वही आनंद हमारे मन में एक बहुत बड़ी खुशी भर देता है। तो देखिए, हमारा जो जीवन है, जो खान पान है, नींद है, सब कुछ यीशु के लिए ही है। वो मेरे संग है। मुझे उन्हें हमेशा खुश रखना है। इसीलिए तो मैं अब तक जीवन जी रहा हूं। मुझे अपना जीवन जीकर यीशु के लिए कार्य करने हैं। बहुत काम बाकी हैं जो मुझे उनके लिए करना है। तो उसके लिए मुझे स्वस्थ रहना होगा। वही तो मेरी इच्छा है और वही तो मेरी प्रार्थना है। उनको छोड़ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तो ये गीत परमेश्वर ने मुझे दिया। तेरे सिवा यहाँ पर कौन मेरा। आप ही मेरा सब कुछ हो। मेरे जीवन में मेरा सब कुछ आप हो। आपको छोड़कर मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं है प्रभु। आप उन्हें चक्कर देखिए। वो बस एक परमेश्वर है। हम जो मांगते हैं वो दे देंगे। वैसे नजर से यीशु को मत देखिए। वास्तव में वो आपके साथ संगति में रहने वाले स्वर्ग के हमारे पिता हैं। एक तरफ तो हम उनमें पिता का प्रेम देख पाएंगे, दूसरी तरफ हम उनसे माता के प्यार का भी अनुभव करते हैं। और एक ओर से देखो तो एक मित्र द्वारा हमें समझ लेने वाले उस प्रेम को देख पाओगे। इस संसार में और कोई नहीं है जो हमें उनके जैसे समझ सकता है। Nobody will understand you better than Jesus Christ। और ऐसा कोई नहीं है जो हमें इस तरह समझ सकता है। ना ही किसी से संभव है और ना ही कोई है उस तरह से। वो आपको अच्छी तरह जान लेने वाले एक फ्रेंड हैं, जो आपके साथ रहकर आपका हाथ पकड़कर मार्गदर्शन करेंगे। दूसरी ओर आप देखोगे तो एक बड़े भैया की तरह, एल्डर ब्रदर की तरह, अपने छोटे भाइयों की सहायता करने की तरह वो हमारी सहायता करते हैं। और एक तरफ देखिए, वो एक हमारे लिए अच्छे शिक्षक बनकर हमें सिखाते हुए चीजों को कैसे करना है, ऐसे सिखाकर हमारा मार्गदर्शन करते हुए उन्हें आप लोग देख सकते हो। एक और वो एक बेहतरीन चरवाहे के रूप में भेड़ों की कैसे रखवाली करनी चाहिए, उसी तरह हमारी रखवाली करने वाले एक चरवाहे के समान है। वो अलग अलग तरह से उनका अनुभव कर सकते हो आप आपके जीवन में। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, वो आपके संग ही रहेंगे। वही है प्रभु यीशु मसीह। अगर उन्हें चखकर आप उनके पास आते हो, तेरे सिवा मेरा यहाँ पर कौन है यीशु, तब देखिए आपका मन ऐसा हो जाएगा कि आपको किसी की इच्छा नहीं रहेगी उनके प्रेम के अलावा, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया। दूसरे लोग तो हमारी कमियों को देखकर उसी के बारे में बातें करते हैं, लेकिन ये वैसे नहीं है। हमारी कमियों को, गलतियों को, कमजोरी को क्षमा करके, उसे सही करके हमें बहुत अलग रूप से चलाते हैं। वो इंसान तो हमारे किए हुए गलतियों को सालों तक याद दिलाकर हमें अपराध बोध में ले जाते हैं, पर यीशु वैसे नहीं है। अच्छा, ऐसा किया था तुमने, मैं तो भूल गया हूं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मैंने तो तभी तुम्हें क्षमा कर दिया था, अब तो तुम मेरे बच्चे हो, अपने लहू से धोया है मैंने। ऐसा ही तो वो देखते हैं। उनकी नजर बहुत ही हटकर होती है।
इसीलिए तो कहता हूं कि जब आप उन्हें चख कर देखोगे तो जान पाओगे कि उनका प्यार कितना महान है। कोई नहीं है जो उनके समान आपको समझ सकता है और ना ही आपको वैसे कोई प्रेम कर सकता है। वही है यीशु। उन्हें आपसे दूर कभी भी मत जाने दीजिए। इस तरह से आप उन्हें अपने पास रख लीजिए, अपने आप को अर्पण कीजिए। चलिए इस समय एक प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप ही मेरे लिए मेरा जीवन हो, मेरा सब कुछ आप ही हो। वैसा एक जीवन दीजिए। ऐसी आप प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मेरे लिए जो दुख उठाए आपने, मेरे लिए जो लहू बहाया, मेरे लिए जो आपने मार को सहा, जो निंदा और अपमान हुआ आपका, उस प्रेम को मैं कैसे फेर सकता हूँ। आप सदा मेरे संग रहिए प्रभु। मेरे पिता, मेरी माँ बनकर मेरे संग रहिए, एक दोस्त बनकर, मेरे बड़े भैया बनकर रहिए, अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे चरवाहे के रूप में, अच्छे स्वामी की तरह आप मेरे संग रहिए। हे प्रभु परमेश्वर, 24 घंटे आप मेरे संग रहिए। आप ही मेरे भाग हो, आप ही मेरी खुशी हो प्रभु, आप ही मेरा सब कुछ हो प्रभु। वैसे एक अनुभव के साथ आपके साथ जीने के लिए मुझ पर कृपा कीजिए। हम पर उस कृपा को उंडेल दीजिए परमेश्वर। प्रार्थना करने वाले इस बेटे, इस बेटी पर वो कृपा उंडेलिए। आपके साथ मिलकर जीने के उस अनुभव को प्रदान करके आशीष दीजिए। आज से लेकर उन्हें एक नया हृदय दीजिए, नई आत्मा प्रदान कीजिए। यीशु के साथ संगति में बने रहने के उस अनुभव को प्रदान कीजिए प्रभु। हे यीशु, तेरे सिवा यहाँ पर कौन है मेरा, आप ही मेरे सब कुछ हो, ऐसा कहने वाला एक जीवन प्रदान करके आशीष दीजिए। कितनी बड़ी खुशी है, कितना बड़ा आनंद है। उस आनंद को किसे भी खोना नहीं चाहिए। कोई भी इस खुशी को खो न सके प्रभु। इस समय प्रार्थना करने वाले कोई भी इस खुशी को, इस अनुभव से दूर ना हो सके प्रभु। हर एक को यह अनुभव देकर आशीष प्रदान कीजिए। आशीष दीजिए, आशीष दीजिए प्रभु। आप मेरे लिए और इस समय प्रार्थना करने वाले हर एक के लिए सब कुछ हो। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियजनों, रोजाना प्रभु के साथ आप बातें कीजिए। सिर्फ जाकर ये दीजिए वो दीजिए ऐसी बात मत कीजिए। बस अपना दिल खोलकर उनके साथ बातें करके संगति कीजिए। उसके बाद वो खुद कहेंगे कि इसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो, तो आपको उसी अनुसार प्रार्थना करनी होगी। सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रार्थना समय आपके लिए बहुत ही मीठा रहेगा। तब हर दिन उस खुशी को आप अपने जीवन में महसूस कर पाओगे। तो आज से लेकर परमेश्वर आपको वैसा एक जीवन प्रदान करने जा रहे हैं। आमीन। For further details and prayer support, Jesus Redeems Ministries, Nalamavadi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 080-3545-4545. God bless you.